ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ो माँ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बड़दा जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय गुरु। मैं अपना परिवार का ही एक मतलब एक अनुभूति लेके आप लोगों का पास फिर से इस लिंक पर मैं एक बोल रही हूँ। ऐसा है, उस समय ठाकुर जी किस तरह हम लोगों का मन का जो आशा है उसको पूरा करते हैं, मैं एक घटना के माध्यम से बतलाने जा रही हूँ। उस समय अंग्रेजी के 1960 1960 था। तो माँ पिताजी का शादी हुआ जुलाई में, 20 जुलाई 1960 में। फिर उसका बाद माँ को लेके पिताजी रेलवे में बनारस में पोस्टिंग थे, पिताजी लेके चले आए। तो आने का बाद फिर पिताजी का जो ऋतिक दादा थे वो मेरे ताऊ जी मतलब जेठ ससुर थे, तो वो बर्मा में रहते थे। तो जब वो ताऊ जी से पिताजी पूछे कि मेरे स्त्री का दीक्षा कहाँ दिलाए, तो ताऊ जी बोले तुम अपना ठाकुर देवघर जाओ और ठाकुर जी से पूछो कि किस ऋतिक दादा से दिया जाएगा, तो ठाकुर जैसे बोलेंगे उसी तरह चलो। तो पिताजी पास निकलवाए, सब कुछ निकलवाए देवघर जाने के लिए। ठीक उसी समय नोनी चक्रवर्ती मतलब इस समय ऋषि नंदन चक्रवर्ती दा का ऋषि दा का पिताजी वो आए और 7-8 दिन के इष्ट कार्य के लिए ही बनारस आए। और आए तो हम लोगों का घर में रुक ठहरे थे। तो उनका इतना सुंदर, वो एक तो पुलिस में नौकरी करते थे और उनका चेहरा बहुत सुंदर, लंबे बहुत सुंदर, और बोली भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो पिता माँ बहुत अभिभूत हो गई कि मैं जब लूंगी तो ऋषिदा से नोनीदा से ही लूंगी। तो पिताजी बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा ऋतिक दादा जब बोल दिए कि ठाकुर जी से पूछ के तभी। तो लेकिन पिताजी का भी मन में हो रहा था कि मतलब नया नया शादी हुआ कि मैं अपना बीवी का भी इच्छा अगर होता तो वो जो है तो नोनिदा से ही दिलवाए। जो भी हुआ तो अभी हो नहीं सकता। फिर उसका बाद 7 दिन 8 दिन बाद नोनिदा चले गए देवघर। फिर पिताजी और माँ इसका बाद देवघर गए। जाके अनिल दा का घर में सब अपना सब बिस्तर कपड़ा उपड़ा रख के, बैग लगेज रख के, फिर नहा धो के ठाकुर जी के पास गए। तो प्रणाम किए तो ठाकुर जी पूछे क्या कुछ कहना है। तो पिताजी बोले हाँ, मेरा स्त्री को दीक्षा दिलाना है। क्या मेरा ऋतिक दादा बहुत सुदूर में, बहुत दूर रहते हैं बर्मा में, डॉक्टर हरेंद्र लाल वैद्य, तो मैं किससे दिलवाऊं, आप ही बताइए। तो ठाकुर जी बोले कि नोनी से दिलवाओ। तो पिताजी उस समय ठाकुर जी के सामने नोनीदा थे नहीं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऋतिक दादा लोग थे। लेकिन पिताजी तब भी ना सुनने का ये करके फिर पूछे कि किससे दीक्षा दिया जाए। तो ठाकुर बोले अरे नोनी चक्रवर्ती, जाओ जाओ नोनी चक्रवर्ती से दिलाओ। मतलब पिताजी बोल रहे हैं इतना, मतलब हम लोग का मन का अंदर जो बात है कैसे दयाल समझ जाते हैं। तो मन का अंदर जो बात, वो अपना मनोवासना अगर अंतरात्मा से अगर बोला जाए तो मांगा जाए तो ठाकुर ठीक उसको समझते हैं। फिर उसका बाद नोनिदा तो आश्रम के बाहर थे, खोज खोज करके नोनिदा को मिला। फिर माँ नोनिदा से मेरा सासू माँ का दीक्षा हुआ। जिस समय मेरा सासू माँ का दीक्षा हुआ उस समय माँ प्रेग्नेंट भी थी, मेरे हस्बैंड होने वाले थे। तो उसका बाद मतलब फिर इतना खुश, दयाल का इतना माया, इतना महिमा कौन जानता है, इतना खुश पिताजी।
और माँ मतलब ठाकुर जी को इतना प्रणाम करके कि वो अंतरात्मा है। यही हम लोगों का ठाकुर है। यही इस युग के पुरुषोत्तम परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनका जिनको अगर हम लोग मन प्राण से अगर बुलाए, मन प्राण से उनको अगर हम लोग बुलाए, अगर विश्वास के साथ उनको माने, तो वो हमारे साथ जरूर हमेशा रहते हैं। लेकिन हम लोगों को उनका बताए हुए रास्ते पे चलना है। जैसे एक गोविंदा का गाना नहीं है, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। तो दयाल हमें कैसे चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि मन के अंदर इतना इतना कुछ अंदर जमा हुआ है। उसको निकाल के फेंकेंगे तभी ना हम उनके बताए हुए उन वो जैसे बोले हैं वो चल पाएंगे। तो प्रतिदिन अगर दयाल को मेरा, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे ठाकुर मिले हैं, और ठाकुर मिले हैं उनका बताए हुए एक कोई भी बानी अगर मैं दिन में एक बार एक बानी का एक लाइन पढ़ के और उसी को दिन भर अपने उसी का ऊपर मैं सोचूं, उसी का ऊपर मैं बोलूं, हर काम उसको सोचते सोचते ही करूं, तो मेरा जीवन सुंदर होना ही होना है। उससे उससे हम कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि उससे मैं मुझे लाभ नहीं होगा, मेरा जीवन सुंदर होगा। तो ठाकुर जी को जब पाए हैं, उसको अंतरात्मा से ग्रहण करके चलना है, और अंदर का जो गंदगी तभी मेरा साफ होगा। जब हम मतलब सोते बैठते उठते जागते हर काम में हमें ठाकुर जी को अंदर बुलाना है, उनका जो नाम मिला बीज मंत्र उसी को जपते रहना है, तो मेरा जीवन जरूर सुंदर होगा। क्योंकि वही मेरा जीवन का मूल होना चाहिए, क्योंकि मेरा साथ और कोई नहीं जाएगा। मेरा माँ पिताजी, मेरा सास ससुर पति बच्चे कोई नहीं, हमेशा हमेशा ठाकुर जी बोले नहीं 10,000 साल तक मैं किसी भी जोनी में अगर पैदा हूँ, कोई भी प्राणी के रूप में, मैं चाहे एक तो चींटी के रूप में भी पैदा हूँ, ठाकुर मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इस विश्वास के साथ, और ठाकुर हमारा जो अंतरात्मा का जो बात ठाकुर समझते हैं, तो ठाकुर जी के पास हर बात हम लोग शेयर करके अगर चले और अंतरात्मा से उनको विश्वास करके मान के चले, तो हमारे जीवन सुंदर होना ही होना है। हम सुंदर होंगे, हमारा परिवार सुंदर होगा, हमारा आस पड़ोस सुंदर होगा। तो आइए चलिए हम लोग सभी कोई ठाकुर जी को लेके चले। सभी कोई लेके चलते हैं, लेकिन मेरा बहुत जरूरी है ठाकुर जी को लेके चलना। मैं कोशिश करती हूँ, और आप लोग भी इस कोशिश में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। जय गुरु। सभी कोई अच्छे रहिएगा, सुंदर रहिएगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।